ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 54 पर हम बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना कि हमारे पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम एक्स है और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, वाई है। वो दोनों पार्टनरशिप फर्म पर आते हैं जिनके बीच के रेशियो है 3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये वाली लाइन तो आपको जहाँ पर भी मिलेगी इतना तो आप कम से कम काम कर लोगे। पार्टनर के नाम क्या है, एक्स एंड वाई है, पार्टनरशिप फर्म पर आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो क्या है, 3:2 है। उनकी यहाँ पर हमको बैलेंस शीट दी हुई कब की, 31 मार्च 2024 की। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। लिएबिलिटीज़ दी हुई है और यहाँ पर आपको असेट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, क्रेडिटर्स हैं, फिर हमारे पास जनरल रिजर्व है। यहाँ पे मुझको कैपिटल दिख रही है एक्स और वाई की, करंट में है एक्स और वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। मैं अगर सिर्फ इतने में ही फोकस करूँ तो आप मुझको बता सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल किस तरीके का बना हुआ है। ये पार्टनर्स कैपिटल किस मतलब मुझे किस तरीके का इंफॉर्मेशन दी हुई पार्टनर्स कैपिटल के रिगार्डिंग, मतलब कि फिक्स्ड है या फ्लैक्चुएटिंग है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड है। तो अगर आपने पार्टनर्स कैपिटल रिवाइज किया होगा तो आपको ये वाली बात पता होगी कि मेरे पास जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो भाई दो तरीके से बनता है। एक बनता था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक बनता था फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। याद आ रहा? फिक्स्ड में मैं क्या बनाता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? हम क्या बनाते थे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जब फ्लैक्चुएटिंग रहेगा तो उसमें सिर्फ क्या बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं इतना देख रहा हूँ तो मुझको पता चल रहा है कि कौन सा तरीका है, फिक्स्ड या फ्लैक्चुएटिंग? फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पर मुझको कैपिटल भी दिख रहा है और करंट भी दिख रहा है। फिर मुझको कैश दिख रहा है, डेटर्स हैं, प्रोविजंस हैं, पेटेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, फिक्स्ड असेट्स हैं और गुडविल है। ध्यान से इस चीज़ को समझना कि जब जब आपको गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई रहती है, जब जब आपको गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई रहेगी, इसको मैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करूँगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जब आपको गुडविल ऐसी बैलेंस शीट में दी हुई रहेगी तो मैं इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करूंगा। और जब मैं इसको राइट ऑफ करूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। दे एडमिट जेड ऑन 1 अप्रैल 2024। ध्यान से मेरी बात समझना। नए पार्टनर का नाम क्या है भाई, जेड। नए पार्टनर का नाम क्या है, जेड। कब आता है, 1 अप्रैल 2024 को आता है। और कुछ बातें दी हुई उसको हम पढ़ के देखते हैं। पहली वाली पॉइंट क्या बोलता है, आ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स। ध्यान से इस चीज़ को समझो कि आप बोलोगे भैया यहाँ तो डेटर्स में प्रोविज़न पहले से दिया हुआ, अबे फिर से मुझको प्रोविज़न बनाने के लिए बोल रहे हैं। कितना बनाना है, 5%। अगर आप 20,000 का 5% बनाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1,000। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस प्रोविज़न को बढ़ाने की बात हो रही है। फिर से बताऊँ, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि आपको क्या करना है, 5% का प्रोविज़न बना के चलना है, किसमें, डेटर्स में। तो अगर मैंने 20,000 का 5% कैलकुलेट करा, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 1,000 आ गया। मैंने कहा पहले से मेरे पास प्रोविज़न था कितना, 800। अब मुझको कितना बनाना है, 1,000। क्लियर हो रही है? तो प्रोविज़न अगर बढ़ रहा है, ध्यान से मेरी बात समझो, प्रोविज़न अगर बढ़ रहा है इसका मतलब मेरे डेटर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्योंकि ये मैं क्या बना रहा हूँ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स में बना रहा हूँ। पहले वाले पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा मेरा, ये वाला पॉइंट कहाँ पर आने वाला है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आ रही है बात समझ में? फिर से बताऊँ, आप सोचोगे इस तरीके से कि यार ये बोल रहा है कि प्रोविज़न मेरे पास बढ़ रहा है, प्रोविज़न बढ़ने के वजह से डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डेटर्स कम होगा तो ए माइनस का रूल लगेगा। ए माइनस मतलब कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में। और इसके साथ साथ भैया रिवैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, नॉमिनल, उसमें नुकसान एन माइनस का रूल लगेगा। इस तरीके से मुझे सोचना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? आगे, अच्छा, इसी के साथ में आपको एक और पॉइंट समझा देता हूँ। अगर मान लेते किसी वजह से प्रोविज़न हो जाता कम, अभी तो बढ़ रहा है ना, तो मेरा नुकसान हो रहा। अगर ये 800 की जगह प्रोविज़न क्या हो जाता, मान लो 600, तो उस केस में फिर आप दूसरी तरीके से सोचते। फिर आप सोचते कि प्रोविज़न कम होने का मतलब है कि मेरे डेटर्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तब डेटर्स बढ़ रहे हैं तो ए प्लस का रूल लगेगा, और ए प्लस के साथ रिवैल्यूएशन में एन प्लस का रूल लगेगा। ऐसे सोचना है। समझ में आ रही बात? पहले वाले पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको?
पहले वाले पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं अक्रूड इनकम के बारे में। अक्रूड इनकम, तो आप मुझको बताओ अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम होती क्या है? बोलते हैं अक्रूड इनकम ऑफ 1500 डज नॉट अपेयर इन द बुक्स, 5000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। ध्यान से इस चीज़ को समझना। अभी आप इसके नोट्स जब बनाओगे तब उसमें लिखोगे कि अक्रूड इनकम है क्या भाई, तो मैं बोलूँगा कि हमारे पास अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम ये होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ध्यान से इस चीज़ को समझना। अक्रूड इनकम मेरे पास क्या होती है? इनकम मैंने कमा ली, अर्न कर ली मैंने, लेकिन मुझको अभी रिसीव्ड नहीं हुई। तो ऐसी कोई इनकम जो मैं कमा चुका हूँ लेकिन मुझको रिसीव नहीं हुई, वो मेरे लिए क्या होती है? असेट्स होती है। आया समझ में या नहीं आया? मैं फिर से आपको बुक में लेके चलता हूँ। बुक पहला वाला पॉइंट आप समझ गए। दूसरा वाला पॉइंट बोलता है अक्रूड इनकम ऑफ 1500 डज नॉट अपेयर इन द बुक्स। मैंने कहा अक्रूड इनकम मेरे पास वो इनकम होती है जो मैंने कमा तो ली लेकिन मुझको रिसीव नहीं हुई, तो कहाँ पर आएगी? वो असेट्स में आएगी। यहाँ पर क्लियर हो गई? तो जब आप इसकी एंट्री लिखोगे तो आप किस तरीके से लिख सकते हो? आप बोलोगे अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिना रूल के मत चलना भाई, और फॉर्मेट प्रॉपर ढंग से बना के चलना। आप बोलोगे इसमें ए प्लस का रूल लग रहा है और इसमें एन प्लस का रूल लग रहा है। अगर आपके रूल सही लगेंगे आपकी एंट्री कभी भी गलत नहीं होने वाली। आगे हम बढ़ते हैं कि हमारे पास बुक्स में नहीं था, तो अब हम उसको बुक्स में लेकर आ रहे हैं, ये आप समझ गए। बोलते हैं 5000 आर फॉर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी। मुझको बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? सर जो हम जिसमें हमने काम कर लिया बट हमें सैलरी मिली नहीं। बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है, ध्यान से इस चीज को समझना। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में किसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूं? इसको मैं बोल रहा हूं एल प्लस। इसका मतलब कि हमने किसी से काम तो करवा लिया, अभी हमने उसको सैलरी नहीं दी। आ रही है बात समझ में? आउटस्टैंडिंग वर्ड किसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ? एक्सपेंसेस के लिए। नहीं नहीं, आपने रिसीव के लिए बोला, रिसीव के लिए आपने सैलरी रिसीव के लिए बोला। अच्छा, नहीं आया समझ में? तो मैं बोल रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी सैलरी कि आपने सामने वाले से काम तो करवा दिया लेकिन अभी उसको सैलरी नहीं दी, इसलिए वो लायबिलिटी बन गई। तो अगर आप इसकी एंट्री लिखोगे तो आप लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो भी थी अमाउंट, क्या थी अमाउंट, क्या थी भाई? 5000। अब सोचना किस तरीके से है, ध्यान से इस चीज़ को समझना कि मैंने दिमाग में किस तरीके से सोचा। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी सैलरी होती है कि मैंने सामने वाले से काम तो करवा दिया लेकिन मैंने अभी उसको सैलरी नहीं दी, तो मेरी लायबिलिटी बन गई एल प्लस, इस वजह से मेरा नुकसान हुआ। एल प्लस, इस वजह से मेरा एन माइनस हुआ है। समझा पा रहा हूँ मैं ढंग से? तो पहले दो पॉइंट तो आप समझ गए, पहला भी समझ गए, दूसरा भी समझ गए। अब बोलते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6000। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास यहाँ पर क्या है भैया? इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट के अपोजिट में आपको क्या दिखता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। लेकिन इस बार नहीं है, इस बार तो है नहीं ना। यहाँ पे क्या दिखता था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखता था, अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं। हम बोल रहे भैया इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 8000 रुपीज़ के, कितने के? 8000। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 6000। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई? 6000। इसका मतलब असेट्स की वैल्यू कम हो गई। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता तो हम वहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते थे, लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं, तो सीधा मेरे पास ए माइनस हो गया। और उसको कौन लेके जा रहा है? एक्स लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट को। कौन सी वैल्यू पर? 6000 पर। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? कौन लेके जा रहा? एक्स लेके जा रहा है, पक्का? तो अगर कोई मुझे बोले कि भैया इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो मैं किस तरीके से करूँगा? मैं कौन हूँ? फर्म। तो भैया फर्म के पास से तो इन्वेस्टमेंट तो गया, इसका मतलब टू इन्वेस्टमेंट तो पक्का है,
टू इन्वेस्टमेंट तो पक्का है 8,000 रुपीज़ का। नुकसान हुआ तो नुकसान में कहाँ पर लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना, 2,000। और वो बंदा ले गया, कौन, पार्टनर लेके गया। जब कोई, याद रखना, जब कोई पार्टनर कोई असेट्स लेके जाता है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ पा रहे हो ये पॉइंट। तो कौन लेके गया था, कौन लेके गया, एक्स लेके गया। तो मैं लिख दूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपके रूल सही लग रहे हैं तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप बोलोगे भैया देखो असेट्स तो गया, ये बात तो ये सही बता रहा है। अगर जब कोई पार्टनर असेट्स लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल भी कम हो जाएगी, ये बात भी मेरी सही आ रही। और 2,000 का नुकसान हुआ, ये बात भी मेरी सही आ रही। तो अगर मेरे रूल सही लग रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर रूल्स नहीं लग रहे हैं सही तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो मैं थर्ड वाला भी समझ गया। अब यहाँ पर मुझको दिया हुआ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 4:3:2। जेड विल ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल के तौर पर लाया हुआ है। आपको इसकी एंट्री पता ही है। जैसे यहाँ पर कैश दिया हुआ तो आप कैश के साथ कर लेना, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ये आपको पता है। जेड इज टू पे अ कैश एंड अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन द फर्म्स गुडविल। बोलता है, जेड बोलता है कि भैया मैं कैश दूंगा, किसके लिए, जो भी मेरे पास फर्म की गुडविल में जो भी उसका शेयर होगा। और वो बोलते हैं कि जो गुडविल है फर्म की वो है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स विच इज़ 30,000, 20,000, 26,000 एंड 25,000। ये आपको खुद करना है। आप गुडविल किस तरीके से निकालोगे, आप बोलोगे यहाँ पे क्वेश्चन ने मेरी हेल्प करी हुई है, क्वेश्चन ने मेरी यहाँ पर हेल्प कर रखी है। ये मैं आपको पहले से बहुत बार करवा चुका हूँ। क्वेश्चन ने मेरी मदद करी है गुडविल निकालने के लिए। क्वेश्चन कहता है कि भैया हमको किसकी गुडविल निकालनी है, फर्म्स की गुडविल निकालनी है। तो कैसे करके निकालूंगा, जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आप किस तरीके से निकालोगे, पिछले 3 सालों का जो भी प्रॉफिट दिया हुआ, कितना के कितना है वो, 30,000, 26,000 और 25,000। 30,000, 26,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट करके आप इसको सॉल्व कर लोगे। इतना मैं आप पे भरोसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी फर्म की गुडविल निकल जाएगी तो आप उस बंदे का शेयर भी निकाल दोगे, जेड का शेयर। जेड का रेशो आपको यहाँ दिख ही रहा, 2 कितना है, 9। तो फर्म्स की गुडविल जो भी आएगी मल्टीप्लाई बाय 2/9 से आपको उसका शेयर मिल जाएगा, है ना। तो वो वही लिखा हुआ, जेड इज टू पे कैश एंड अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन द फर्म्स गुडविल। कर लोगे आप इस पॉइंट को, ठीक है जी। अब ये आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। अब ये एंट्री मेरे पास क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो, लेकिन कल आपने टेस्ट में उसको ओल्ड रेशियो में बांट दिया। समझे कि जब भी नया वाला पार्टनर मेरी फर्म में जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, लेकिन सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ता है। कभी आप भूल भी जाओ तो ये समझो ना यार, उसी को ही तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिलेगा जो सेक्रीफाइस करेगा। नहीं समझे बात को। तो आप मेरे हिसाब से 4th वाला पॉइंट कर लोगे, 5th वाला कर लोगे। अब हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये वाला पॉइंट भी था कल के टेस्ट में। आधी गुडविल उन्होंने क्या कर दी, विड्रॉ कर दी। अगर मैं इसकी आपको जनरल बताऊं तो जनरल देखो, पहली वाली तो किस चीज़ की हो जाएगी, एक तो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक आप क्या करोगे, आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और साफ साफ काम करना भाई फॉर्मेट के साथ। फिर इसके बाद आप लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है सर। और रेशियो कौन से हो जाएंगे, हमेशा याद रखना सेक्रीफाइस रेशियो में बांटोगे। फिर वो कह रहे विड्रॉ करने की बात, तो वहाँ पर आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भैया मैं तो भूल जाता हूँ, तो भूलोगे ही नहीं। जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा निकालेंगे तो पार्टनर्स की तो कैपिटल कम हो जाएगी, L-, और फर्म के पास से कैश भी चल जाएगा, A-। इतनी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही। कैलकुलेशन कर लोगे, वो हाफ निकालने की बात करा तो आप हाफ तो कर ही लोगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, करंट बनाना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। एंट्री जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, ये आपको पता ही है। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। कौन से पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। अच्छा, जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो एक तरफ से स्टार्ट करना। इन्होंने जैसे यहाँ से स्टार्ट करा, एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फिर मैंने ये पढ़ा
फिर मैंने बोला कि क्रेडिटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ, तो ये नई वाली बैलेंस शीट में सेम चल जाएगा। आपको क्या करना है, इन्होंने कहा कि भैया रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। सबसे पहला काम मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सारे फॉर्मेट एक साथ तैयार कर देने हैं। रिवैल्यूएशन आप एक साथ तैयार करोगे, पार्टनर्स कैपिटल आप एक साथ तैयार करोगे, बैलेंस शीट आप एक साथ तैयार करोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो जो उन्होंने मुझको बनाने के लिए कहा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट के फॉर्मेट आप एक साथ तैयार करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या करना है, आपने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। पहला क्या आ रहा, क्रेडिटर। पहला क्या आ रहा, क्रेडिटर्स। अपने से क्वेश्चन पूछोगे क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ, क्या क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट थी? आंसर है नहीं, तो इसको भैया नई वाली बैलेंस शीट में जाके सेम कॉपी पेस्ट कर दोगे ऐसे ही। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। आपने एक तरफ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करा, यहाँ पर आपको दिखा क्रेडिटर्स, आप बोलोगे क्या क्रेडिटर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है? अगर क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप नई वाली बैलेंस शीट में जाओगे भाई, और वहाँ पर सेम इसको ऐसे कॉपी पेस्ट कर दोगे। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप सारे फॉर्मेट एक साथ तैयार करोगे। रिवैल्यूएशन आप एक साथ बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल आप एक साथ बनाओगे, बैलेंस शीट आप एक साथ बनाओगे। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले वो रिवैल्यूएशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। नहीं, हम एक साथ बना के चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से इस चीज़ को समझना। रिजर्व्स आपको पता है हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रिजर्व्स हमेशा किसके बीच में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। कौन से रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा, जो रिजर्व होता है कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। तो रिजर्व या प्रॉफिट अगर ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा, उनकी कैपिटल को बढ़ा देगा या कम कर देगा? तो इसका मतलब कहाँ पर आएगा, एल प्लस में कि एल माइनस में? एल प्लस में लायबिलिटी बढ़ जाएगी ना, ये समझे? तो आपने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर आप एल प्लस का रूल लगाओगे भाई साहब। यहाँ पर आप काय का रूल लगाओगे? एल प्लस का। यहाँ पर काय का रूल लगाओगे? एल माइनस का। यहाँ पर काय का रूल लगाओगे? एल प्लस का। यहाँ पर काय का रूल लगाओगे? एल माइनस का। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, ये रिवैल्यूएशन कौन बना रहा है? फर्म बना रही है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन बना रहा है? फर्म बना रही है। ये बैलेंस शीट कौन बना रहा है? फर्म बना रही है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? अब देखो, जब आप प्रैक्टिस में आओगे धीरे धीरे करके, तो आपको ये वाली बात पता चल जाएगी कि सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। थोड़ी आप प्रैक्टिस पर आओगे, आपको पता चल जाएगा सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। समझ में आया? ओपनिंग कैपिटल लिखने का तरीका क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल लिखने का तरीका क्या है? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन। ओपनिंग के लिए ब्रॉड डाउन, ओपनिंग के लिए ब्रॉड डाउन। अब तुम बोलोगे कि तुझको याद कैसे हो रहा है, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। मुझे पता है कि कैपिटल में काय का रूल लगता है? एल प्लस का। मुझे पता है कि कैपिटल में काय का रूल लगता है भाई? एल प्लस का। एल प्लस कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। तो मुझसे कभी गलती नहीं होने वाली है। मुझे पता है कि भैया ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कहाँ से आया और ये बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कहाँ से आया। नहीं समझे? समझ में आई बात या नहीं आ रही? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जनरल रिजर्व किसके बीच में बढ़ता है? किसके बीच में बढ़ता है? जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बटेगा। उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा। तो प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? एल प्लस या एल माइनस? तो आप देखोगे, अब आपको थोड़ी बहुत बात समझ में आएगी कि ये रिजर्व यहाँ पर क्यों आ रहा है। हमेशा दिमाग में कोई भी आइटम हो, उनको इससे लिंक करके चलते रहोगे। क्या इतना समझा पा रहा हूँ मैं? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपने कहीं ना कहीं ये लायबिलिटी वाली साइड पूरी कंप्लीट कर ली। अभी मुझको कैश बनाने के लिए नहीं कहा गया, अभी मुझको कैश बनाने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन मुझको कहीं ना कहीं ये वाली बात पता चल रही है। सुनना, ये सब प्रैक्टिस से खुद ब खुद आएंगी, ये सब प्रैक्टिस से खुद ब खुद आएंगी। तो मुझको कहीं ना कहीं ये वाली बात पता चल रही है कि भैया एक कैश तो ये आ रहा था, गुडविल वाला कैश। एक कैश तो गुडविल वाला ये कैश आ रहा था, और 20,000 रुपये ये लेकर आया है। नहीं आया समझ में? ये सब कैसे आएंगी? प्रैक्टिस से आएंगी कि यार 20,000 रुपीज़ तो ये आया, और कैश ये किसके लिए लाया? गुडविल के लिए लाया। तो जब मैं नई वाली बैलेंस शीट में जाऊंगा ना, जब मैं नई वाली बैलेंस शीट में जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा? 31,000। यहाँ पर क्या आ रहा? 31,000। तो आप इस 31,000 में देखोगे कि कुछ कैश तो ये वाला है 5,000 वाला, और कुछ कैश होगा ये 20,000,
और कुछ कैश होगा जो ये गुडविल के लाया। समझ में आया? एक और बात जो तुमने बहुत सही पकड़ी, हम इसमें से कैश में से ये माइनस कर देंगे जो उन्होंने विड्रू करा। नहीं आया है समझ में? करके बताओ। आया समझ में? आया? तो जो उसकी फिगर होगी वो आपकी वहाँ आ जाएगी। अब आगे ये मैंने कैश वाला पॉइंट कर लिया, ये भाई मैंने कैश वाला पॉइंट कर लिया। डेटर्स वाला पॉइंट, अब डेटर्स वाला पॉइंट समझना। 20,000 के डेटर्स थे, वो कहते कि 5% बनाना है। 800 तो मैं पहले ही बना के चल रहा था, वो बोल रहे थे 1000 बनाओ। क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये है तो ये क्या है? 800 ही तो है। उन्होंने कहा कि भैया कितना बनाना है? 5%, लेकिन पहले से कितना बना के चल रहे थे? 800। मैंने 20,000 का 5% बनाया। 20,000 का कितना बनाया? आंसर कितना है? 1000। तो जब 800 से प्रोविज़न 1000 में गया, जब 800 से प्रोविज़न 1000 में गया, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रोविज़न बढ़ने की वजह से डेटर्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो इससे मेरा क्या होगा? लॉस, नुकसान होगा। तो रिवैल्यूएशन में जाएगा और कहाँ पर जाएगा? ए माइनस में जाएगा। तो आप ये मेरी एंट्री पक्का समझ लोगे कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में 200 कहाँ से आए? नहीं आया समझ में? जब आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन कौन सा खाता होता है? कौन सा खाता मतलब? अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन कौन सा होता है? नॉमिनल। तो आप बोलोगे भाई n माइनस यहाँ आ जाएगा, n प्लस यहाँ आ जाएगा। आपको ये मेरी बात समझ में आ जाएगी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200 कहाँ से आया? समझा पा रहा हूँ ढंग से? पक्का? अब मैंने देखो यहाँ पे कैश वाली भी बात आपसे कर ली, डेटर्स ये प्रोविजन वाली बात भी कर ली। पेटेंट्स के बारे में कुछ नहीं था तो क्या करूँगा? कॉपी पेस्ट कर दूंगा। पेटेंट्स के बारे में कुछ नहीं है। कितना है पेटेंट? 14,800। इसके बारे में कुछ नहीं है। मैं इसको नई वाली बैलेंस शीट में जाके यहाँ पर ऐसे ही ये कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये डेटर्स वाली बात आप ये समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। पेटेंट्स के बाद भाई जी यहाँ पर क्या आ रहा है? ये इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ तो कहानी थी। देखो आपको यहाँ पे नई वाली बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेंगे। नई वाली बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा कहीं पर। क्यों बता सकते हो? नई वाली बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा कहीं? सर क्योंकि वो एक एडजस्टमेंट थी जिसमें इन्वेस्टमेंट चली गई, ओल्ड पार्टनर लेके चला गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपने वो चीज़ समझ ली। आपने कहा कि भैया ये जो इन्वेस्टमेंट है कौन लेकर गया? ओल्ड पार्टनर। तो इसको मैं देखो फिर से समझाता हूँ। कौन लेके गया भैया? ये उसकी ना वैल्यू कितनी हो गई थी? 6,000। कितनी? 6,000। एक्स उसको इसी वैल्यू पर लेकर गया, तो इसलिए मेरी किताबों से इन्वेस्टमेंट चल गया। लेकिन मुझे पार्टनर्स की कैपिटल तो कम करनी पड़ेगी और मुझको रिवैल्यूएशन में भी दिखाना पड़ेगा। समझा पा रहा हूँ मैं आपको ढंग से? कि मैंने कहा कि 8,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, वो कहाँ पहुँच गई? 6,000। तो 2,000 का तो नुकसान हुआ। ये तो मुझको रिवैल्यूएशन में दिखाना पड़ेगा। तो आप ये समझ जाओगे रिवैल्यूएशन में 2,000 रुपीज़। इसमें मैंने अभी समझाया भी था। इन्वेस्टमेंट में ए माइनस का रूल लगाया था, एक्स करंट में एल माइनस का रूल लगाया, इसमें एन माइनस का रूल लगाया। या 2,000 रुपीज़ समझ गए इन्वेस्टमेंट के? नुकसान हुआ ना, और पार्टनर्स की कैपिटल से भी काट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट समझ में आया? अब ध्यान से एक चीज़ मैं यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ। इस बार मेरे पास तरीका कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। कौन सा है? फिक्स्ड कैपिटल। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें आती है, या तो कैपिटल का आना, या फिर मैं अगर कैपिटल कम कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात को समझो। या तो मैं कैपिटल मेरे पास आ रही है, या फिर मैं कैपिटल को विड्रू कर रहा हूँ, या फिर एडिशनल कैपिटल आ रही है। बाकी सब कहानियाँ यहाँ पर आएंगी। करंट में आ रहा है? ध्यान आ रहा है? ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। फिक्स्ड असेट्स के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो इसको नई वाली बैलेंस शीट में जाके क्या कर दूंगा? कॉपी पेस्ट। ये आप समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद है मेरे पास गुडविल। ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये पॉइंट ऐसा है, एक बार सीखोगे हर जगह पर काम आएगा। रिटायरमेंट पढ़ लो, एडमिशन पढ़ लो, चेंज इन PSR पढ़ लो, डेथ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। जब गुडविल आपको यहाँ पर दी हुई रहेगी बैलेंस शीट पर, इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब होता है कि आपको इसको हटाना है। अगर आप असेट्स को हटा रहे हो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आपको 2 गुडविल समझ में आ जाएगा। कहाँ गया ये आपको 2 गुडविल समझ में आ जाएगा। नई वाली बैलेंस शीट में मत दिखाना। क्लियर हो रही है बात? इतना समझा पा रहा हूँ। और तो इस तरीके से हमने अब करने का तरीका देखो। पहले हमने सारे फॉर्मेट अपने तैयार करे,
पहले क्या करा हमने, अपने सारे फॉर्मेट तैयार करे, एक तरफ से मैंने क्वेश्चन को करना सॉल्व करा, कैश, डेटर्स, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल, जिसमें थी एडजस्टमेंट उसको मैंने सॉल्व करा, नहीं था तो मैंने कॉपी पेस्ट करा, ठीक है। ये मैंने पहला वाला कर लिया आपके साथ। अक्रूड इनकम मैंने कहा वो इनकम होती है कि जो मैंने कमा ली लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई, असेट्स होती है मेरे लिए। तो बोलते हैं डज नॉट अपेयर इन द बुक्स, मतलब पहले नहीं था तो अब तो मुझे किताबों में उसको लाना पड़ेगा। आया समझ में या नहीं आया? तो मैं इसको एंट्री में किस तरीके से दिखा सकता हूँ, अक्रूड इनकम DR2 रिवैल्यूएशन। तुम मुझसे पूछो कि भाई रूल क्या लगाया, तो मैं बोलूँगा इसमें A+ का रूल लगाया, इसमें N+ का रूल लगाया। तो एक तो ये आपको रिवैल्यूएशन में दिख जाएगा, एक तो ये आपको ये देखो रिवैल्यूएशन में दिख गया, और बैलेंस शीट पर भी दिख जाएगा, नई वाली बैलेंस शीट पर। ये समझ में आया? सेम यही वाली पॉइंट, उसके साथ एक लायबिलिटी वाला पॉइंट भी था, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी था। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है L+, तो मैं इसको कहाँ पर दिखाऊंगा, नई वाली बैलेंस शीट में शो करूँगा। तो आपको ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ये समझ में आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आपको समझ में आ जाएगी, और साथ में आप इसको रिवैल्यूएशन में भी शो करोगे तो 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी आपको समझ में आएगी। जनरल आपको समझ में आ चुकी है। तो आपने ये पहला वाला पॉइंट कर लिया, दूसरा कर लिया, ये मार्केट वैल्यू, ये तीसरा भी कर लिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग दिए हुए, ओल्ड दिए हुए, सेक्रीफाइस आप निकाल लोगे, एंड इसकी आपको कैपिटल पता ही है, एंट्री, ठीक है। ये 20,000 रुपीज़ लेकर आया, नहीं आया समझ में? कैश अकाउंट डेबिट टू Z कैपिटल, तो ये रही देखो पार्टनर्स कैपिटल में आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ये बाय कैश। आया है समझ में? इसको क्लोज करने का तरीका पता है, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखना है, डिफरेंस छोटे वाली साइड पर लिखना है। बाय बैलेंस, बस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, ये 2 बैलेंस कैरी डाउन है। ये बता रहा है क्लोजिंग बैलेंस कि एक्स की कैपिटल कितनी है, 60,000 है, वाई की कितनी है, 30,000 है, जेड की कितनी है, 20,000 है। मुझे ऐसे बोलना सीखना है, क्या आप बता रहा है ये। 2 बैलेंस कैरी डाउन का मतलब है क्लोजिंग कैपिटल बता रहा है एक्स की, वाई की और जेड की। देखो जेड की ओपनिंग नहीं थी ना कुछ, लेकिन क्लोजिंग तो है। कहाँ से आई वो 20,000 रुपीज़ कैश लेकर आया। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ये 20,000 से आपका कैश भी बढ़ना चाहिए फिर यहाँ पर। समझ पा रहा हूँ, मतलब समझा पा रहा हूँ आपको ढंग से मैं। और तो कुछ था नहीं, गुडविल वाली ट्रीटमेंट तुम कर लोगे। जब तुम गुडविल लाओगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगी, कौन से रेशो में? क्या लाएंगे, गुडविल। जो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए नया वाला पार्टनर लाएगा पैसे, तो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगी, कौन से? अरे ओल्ड में नहीं, सेक्रीफाइस में। सेक्रीफाइस में प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ती है, लेकिन सेक्रीफाइस में बढ़ती है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसी को तो मिलेगा, और उसके बाद उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ये आप निकाल लोगे, और ये आप कर लोगे, मेरे हिसाब से कर लोगे, फिर इसको आप क्लोज कर लोगे, और तो कुछ बचा नहीं। अच्छा देखो, ये रिवैल्यूएशन आपको क्लोज करना आता है, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर। फिलहाल यहाँ पर क्या आ रहा है, लॉस आ रहा, क्या आ रहा, लॉस। तो लॉस क्या करेगा, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देगा, कम कर देगा? अगर लॉस आएगा, पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर 2 रिवैल्यूएशन का लॉस दिखा रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक ये भी समझ लेना, ये 2 कैश का है, ये वाला 2 कैश समझ लो, ये 2 कैश है इसका। इन्होंने जो आधी गुडविल का पैसा जो निकाला, एंट्री मैंने आपको उसकी बताई दी थी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। या आप इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे, 2 बैलेंस क्या कैरी डाउन, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिखोगे, डिफरेंस छोटी वाली साइड पर। 2 बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्या बता रहा, क्लोजिंग बैलेंस। क्या बता रहा है, क्लोजिंग बैलेंस किसका, करंट अकाउंट का। क्लियर हो रहा? ये 2 बैलेंस कैरी डाउन किसका बता रहा है, कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये कहाँ जाएंगे, नई वाली बैलेंस शीट में, ये आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। एंट्रीज देख लेते हैं। ये रिजर्व वाली हमने कर ली थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविज़न, ये डाउटफुल आप समझ गए, अक्रूड इनकम समझ गए थे, ये भी आप समझ गए। ये रिवैल्यूएशन का लॉस बटा है, ये आप समझ गए। देखो जब लॉस बट रहा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही, कम हो रही, ये आप समझ गए, है ना। ये गुडविल वाली आप समझ गए, ये काई की है, राइट ऑफ की है, क्योंकि गुडविल जो भी आपकी जो बैलेंस शीट में रहेगी उसको हम राइट ऑफ करते हैं, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल DR टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। और जब विड्रू कर देंगे तो L- और A-,
कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक बार मैं तुम्हें यहाँ से दिखाता हूँ, एक कैलकुलेशन समझना। पहले मेरे पास कैश में कितने रुपए थे, कैलकुलेटर है, चलो वैसे ही सुन लो। पहले थे कितने, कैश में कितने थे, 5,000 रुपये ये थे। फिर वो 20,000 रुपये लाया, कितने हो गए, 25 हो गए भाई। और वो गुडविल के लिए लाया कितने रुपए, 12,000 रुपये। 25 और 12, 25 और 10, तो माइनस 35, करना प्लस करना। प्लस ही तो करोगे। 25 और 10 सर 35, 25 और 10 35 और 2 37, 37 हो गए। और यहाँ पे 6,000 रुपये निकाल दिए थे, तो 37 में से 6 गए, 31,000 ये मेरे पास कैश आ रहा है। समझ में आया। और बैलेंस शीट जब आपकी मैच होगी तो भैया आपको यहाँ पर खुशी मिलेगी। बैलेंस शीट नहीं मैच हुई तो आपको बड़ा दुख होएगा। नोट नंबर 1 पढ़ लेता हूँ फटाफट से। नोट नंबर 1 बोलता है एज देयर आर द करंट अकाउंट बैलेंसेस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इट मीन्स दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड। ये मैंने आपको बता दिया। हैंस ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट्स विल बी पास थ्रू द करंट अकाउंट इन द क्वेश्चन, ठीक है। अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज रिटर्न ऑफ बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमने चर्चा कर ली। गुडविल के लिए तो मास्टर आप वही, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको बांटना है, ठीक है सर, ये था।